गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे कारा को, और कारा में हम डिस्कस कर चुके थे मॉर्फोलॉजी ऑफ कारा एंड क्लासिफिकेशन कारा का, और इसके बाद हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की। आज हम इस क्लास में बात करेंगे रिप्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस कर लिया था वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आज बात करेंगे हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो रिप्रोडक्शन में कारा में तो दो ही प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कारा में एब्सेंट होता है, अतः इसमें किसी भी प्रकार के स्पोर्स नहीं बनते हैं। तो और डिफरेंट टाइप के कितने प्रकार के वेजिटेटिव प्रकार का जो रिप्रोडक्शन पाया जा रहा था उसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो कारा में जो मेन सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज साइज़ के होते हैं, जिनको कि बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से प्लांट में उसके थैलस में देखे जा सकते हैं। ग्लोब्यूल्स और न्यूक्यूल, एंथ्रीडियम को कहलाता है मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको कि ग्लोब्यूल कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं कहलाता है ओगोनियम, उसको न्यूक्यूल कहते हैं कारा में। ग्लोब्यूल्स और न्यूक्यूल्स जो हैं वो कारा के जो सीमित ब्रांच हैं, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग है, नोडल एरिया पर जो पाई जाती है, जो हमने थैलस स्ट्रक्चर पढ़ा उसके ऊपर ग्रो करते हैं। आज हम इस क्लास में कि किस तरह से पहले हम मेल गैमेट की बात करेंगे। आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेन गैमेट के द्वारा ही होता है, और इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं, और मेल गैमेट बनते हैं एंथ्रीडियम में और फीमेल गैमेट बनता है ओगोनियम में। और हमने ये भी पिछली क्लास में डिस्कस किया कि इसमें एडवांस ओगोमेस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है कारा में। तो आज हम जिस बात करेंगे रिप्रोडक्शन में भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मेल गैमेट की, कि मेल गैमेट कारा में जो किस में बनते हैं, किसको कहते हैं एंथ्रीडियम में, और एंथ्रीडियम क्या है इसका ग्लोब्यूल्स। तो हम इस क्लास में ग्लोब्यूल को डिस्कस करेंगे, कारा के मेल सेक्स ऑर्गन्स को, और इस मेल सेक्स ऑर्गन्स जो ग्लोब्यूल्स हैं वो किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, और उस डेवलपमेंट में होने के बाद में किस तरह से इसमें से मेल गैमेट बने या एंथ्रोजॉइड्स बने, उसके बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम, ये जो ग्लोब्यूल्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, पिछले उसमें क्लास में बताया था कि जो कारा में जो है ग्लोब्यूल्स नीचे और न्यूक्यूल्स ऊपर होता है। तो ग्लोब्यूल्स जो हैं वो एक पीले तथा लाल रंग का एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल रचना है, जो कि सेल जो हैं इसके जो बाउंड्री हैं, जो बाहर की भित्ति है, वो बाहर की भित्ति जो है वो 8 सेल स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। 8 सेल्स हैं जो होते हैं उससे बनी हुई होती है, और इसमें जो 8 सेल्स हैं वो सील्ड सेल कहलाती है। मैच्योर अवस्था में होने पर, इमेच्योर यंग स्टेज में जो है इसमें येलो कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, और मैच्योर होने पर ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। ऑरेंज कलर मतलब नारंगी रंग का दिखाई देता है। इसमें जो है सील्ड सेल जो है बाहरी जो सतह पर जो सेल्स पाए जाते हैं, सील्ड सेल जो 8 सेल्स हैं, इनमें फोल्ड पाए जाते हैं, काफ़ी फोल्ड होते हैं अनेक प्रकार के, और फिर ये पूरे उसको कवर करे रहती हैं, सील्ड जैसा प्रदान करती हैं। इसके अंदर इन 8 सेल के अंदर ही इसके रॉड शेप बेलनाकार सेल्स अंदर की ओर डेवलप होती हैं। फोल्डिंग सेल्स का सील्ड सेल्स के अंदर की सेल्स जो है जो कि रॉड शेप होती है और मेनुब्रियम कहलाती हैं। और मेनुब्रियम के अंदर जो है वो डिस्टल एंड पे, जो इस डिस्टल एंड पर होते हैं सेकेंडरी जो कैपिटुलम सेल्स, प्राइमरी कैपिटुलम और प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स से होते हैं सेकेंडरी कैपिटुलम, और सेकेंडरी कैपिटुलम से फिर एंथ्रीडियल फिलामेंट डेवलप होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। और प्रत्येक जो स्पर्मेटोजेनेसिस फिलामेंट हैं, और प्रत्येक फिलामेंट में जो है 20,000 से लेकर 50,000 तक के एंथ्रोजॉइड्स बनकर तैयार होते हैं।
तो हम ये बात करेंगे, अभी तो हमने इसको कि किस तरह से मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, ग्लोब्यूल्स, उसके बारे में बताया कि राउंड बॉडी है, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच के नोडल एरिया पर डेवलप होती है, और इसका जो कलर है वो और येलो, यंग में येलो और मैच्योर होने पर रेड कलर का हो जाता है। इसमें 3 ग्रुप में सेल्स पाई जाती है, आउटर ग्रुप, मिडल और सेंटर। आउटर ग्रुप सेल्स को सील्ड सेल्स, बीच की सेल्स को मिरर सेल्स, और बीच और सेंटर वाली जो सबसे बीच वाली सेल्स को कैपिटलम सेल्स कहलाती है। और जो कैपिटलम सेल्स है उससे डेवलप होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस फिलामेंट, जिसमें कि एंथ्रोजोइड्स बनकर तैयार होते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह से डेवलप हुए नोडल एरिया में कारा के सेक्स ऑर्गन्स, मेल या फीमेल। तो जो कारा के, क्योंकि एक ही नोड पर दोनों ही एज जस्ट अपोज्ड, मतलब एक दूसरे के अपोजिशन, बिल्कुल नीचे की साइड में मेल एंड ऊपर की साइड में फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो एक ही नोड पर क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं, तो जो नोडल एरिया जो यहाँ पर आपको दिख रहा है पेरीफेरी, यहाँ पर जो ये सेल दिख रही है, इस सेल्स में जो पेरीफेरी सेल्स में कोई भी सेल्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, कैसे डेवलपमेंट हुआ ग्लोब्यूल्स का और न्यूक्लियस का। तो जो पेरीफेरी सेल्स हैं, ये एज ए पेरीफेरी सेल्स एज ए रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें जो न्यूक्लियर ये है काफ़ी ग्रोथ में नोड में सतह पर जो है पेरिक्लिनर डिवीजन से डिवाइड हो जाएगी 2 सेल्स में, बाहर की सेल्स और अंदर की सेल। और पेरिक्लिनर डिवीजन के बनने के बाद में इसमें क्या होगा कि ये जो ऊपर की एंथ्रीडियल सेल्स ये बन जाएगी, पेरिक्लिनर डिवीजन से 2 सेल बन गई। 2 सेल बनने में एंथ्रीडियल इनिशियल ऊपर की सेल्स के रूप में कार्य करेगी, और जो अंदर की साइड की सेल्स है वो फिर से एक डॉटर सेल्स में फिर से एक पेरिक्लिनर डिवीजन में डिवाइड होकर 2 सेल्स में एक नीचे की साइड को डिवाइड कर लेगी, जो उगोनियम इनिशियल कहलाएगी, और नीचे वाली सेल्स जो हैं वो बेसल नोड के तरह काम करने लगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट इसमें दिख रहा होगा कि एक पेरीफेरी सेल से एक डिवीज़न हुआ, पेरीफेरी सेल में एक डिवीज़न हुआ, उसमें 2 सेल्स बन गई बाहरी सेल्स, और जिसको वो बाहरी सेल्स है वो एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाई, वो बनाएगी ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो ऊपर की वाली सेल्स है एंथ्रीडियल सेल्स है, ग्लोब्यूल्स मतलब एंथ्रीडियल का डेवलपमेंट है। और जो बीच वाली सेल्स है इसमें फिर एक डिवीज़न हो रहा है करके, नीचे इसके ऊपर वाली सेल ने एंथ्रीडियल बना लिया, और जो बीच वाली सेल है वो उसमें फिर से एक ट्रांसफर डिवीज़न होगा, वो पेरिक्लिनर डिवीज़न, ऊपर की तरफ वो यूगोनियल इनिशियल, और नीचे की सेल्स जो हैं वो नोडल बेसल नोड सेल्स की तरह काम करेगी। तो ये तो है कि किस तरह से नोड पे लिमिटेड ब्रांच के ऊपर एंथ्रीडियल इनिशियल भी बन गया और उगोनियल इनिशियल भी बन गया। अब हम यहाँ पर केवल क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल्स की, तो यहाँ हम केवल मेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलप की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर केवल एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स को लेके चलते हैं। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे तब हम उगोनियम इनिशियल की बात करेंगे। तो एंथ्रीडियल इनिशियल, अब जो एंथ्रीडियल इनिशियल हैं वो एंथ्रीडियल इनिशियल जो है डेवलपमेंट ऑफ किस तरह से हुआ, बात हुई है। तो जो एंथ्रीडियल इनिशियल में बात होके एपिकल जो सेल्स दिख रही है ये हम एंथ्रीडियल इनिशियल दिख रही है। अब इस सेल से एंथ्रीडियल इनिशियल्स और नीचे जो पेडिसल सेल 2 में डिवाइड ट्रांसफर डिवीज़न होके हुआ, इसमें जो 2 सेल्स बन गई हैं, एक ब्रंथ पेडिसल सेल्स और नीचे की नोडल सेल्स तो वहाँ बन चुकी थी। एंथ्रीडियल सेल्स में जो हैं वो अब डिवाइड होगा, एक ब्रंथ में जो है एक वर्टिकल डिवीज़न होगा, 2 वर्टिकल डिवीज़न होगा, जिससे कि 4 सेल बन जाएंगे। यहाँ पर ये 4 सेल्स बन गए। ये 4 सेल्स बनने के बाद में इसमें ये 4 सेल हैं, और ये 4 सेल बनने के बाद में इन्हें फिर से एक ट्रांसफर डिवीज़न होकर ये 8 सेल स्टेज बन जाएंगी। ये बन जाएगा 4 आगे के सेल और 4 पीछे की सेल है, ऑक्टन 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये 8 सेल स्टेज बनने के बाद में फिर इसमें एक पेरिक्लिनर डिवीज़न होगा, क्योंकि ये गोल स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पर 4 सेल ही दिख रही हैं, 4 सेल इसके पीछे हैं।
तो 8 सेल, फिर अब 8 सेल बनने के बाद में इसमें एक पेरिक्लिनर डिवीज़न होगा। जो पेरिक्लिनर बनने के बाद में 8 सेल के 2 परतों का निर्माण हो जाएगा। आपको दिख रहा बाहर की साइड में 8 जो सेल्स है सील्ड सेल्स, और बीच में जो 8 सेल हैं जो 4 यहाँ दिख रही हैं, 4 पीछे साइड, वो प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स हो जाए। अब जो पुनः जो प्राइमरी कैपिटल जो सेल्स हैं, इसमें जो है ये बाद में 2 परतों में निर्माण हो गया, बाह्य परत और इनर परत। अब इन कोशिकाओं में फिर से पेरिक्लिनर डिवीजन करके रेडियल सेल्स बन जाती हैं, और ये 8 सेल्स जो बाहरी सतह की हैं 8 सेल्स, वो 8 सेल्स बनाती हैं सील्ड सेल्स। मिडल में जो मध्य की जो 8 सेल्स होके हैं वो बनाती हैं मैन्यूवरियल सेल्स, और सेंटर की जो सेल्स हैं बीच की वो हैं कैपिटुलम सेल्स। यहाँ पर आपको ये क्लियर 3 उसमें रो में दिख रही हैं सेल्स, 4 सेल बाहरी, 4 सेल बीच में और 4 सेल बीच सेंटर में, मतलब मिडल में 4। तो जो बाहर की 4 मतलब सेल दिख रही हैं 4, पीछे की 4, मतलब 8 सेल्स सील्ड सेल्स हो गई, और बीच की 4 सेल्स प्लस 4 मैन्यूवरियल सेल्स, और सेंटर की प्राइमरी कैपिटुलम सेल। तो ये जो, और नीचे पेडिसल सेल्स तो हैं जिससे कि वो कारा उससे अपने नोडल उससे जुड़ा हुआ है। अब ये सेल्स जो हैं बाद में चारों सेल्स जो हैं, अब इसमें मॉडिफिकेशन होगा, ये ग्रो करेंगी, और ग्रो करने के लिए इनमें जो बाहरी सेल्स हैं मैन्यूवरियल जो बाहरी सील्ड सेल्स हैं, वो सील्ड बड़े होके फोल्डेड हो जाएंगी, रूपरंत लंबी होके काफ़ी चारों तरफ फैलेंगी, और फोल्ड होंगे, काफ़ी फोल्ड एरिया बनाएंगी, और चारों तरफ से सील्ड बना लेंगी। और जो सेंटर मिडिल सेल्स हैं वो मैन्यूवरियल की बनाएंगी, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, 8 हैं दंड रूपी मैन्यूवरियल, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर लंबी हो जाएंगी, जो आपको यहाँ पर बीच में यहाँ मैन्यूवरियल सेल्स दिख रही है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है। इस तरह से ये चारों तरफ एक ये 4 इसमें दिख रहे हैं, ये चारों मैन्यूवरियम डेवलप कर लेंगे। और फिर अंदर की जो 8 सेल्स हैं सेंटर कैपिटुलम या प्राइमरी कैपिटुलम कह रहे हैं, ये प्राइमरी कैपिटुलम जो हैं, ये प्राइमरी कैपिटुलम डिवाइड होगा फिर से और 8 सेल्स में, जो सेकेंडरी कैपिटुलम कहलाएगा। और ये सेकेंडरी कैपिटुलम कहलाने के बाद में ये जो सेकेंडरी कैपिटुलम है, ये काफ़ी लंबे कैपिटुलम विभाजित होगा। एक में काफ़ी सेकेंडरी कैपिटुलम जो है काफ़ी टर्शियरी कैपिटुलम, और टर्शियरी कैपिटुलम जो है काफ़ी लंबे फिलामेंट में बना के बार बार डिवीज़न करके एंथ्रीडियल फिलामेंट में डेवलप हो जाएंगे। और एंथ्रीडियम फिलामेंट में डेवलप होने के बाद में ये लंबे हो जाते हैं, फिलामेंट हो जाते हैं। और ये फिलामेंट लंबे होने के बाद में हर एक खाने जो हैं, इसको हम एंथ्रीडियल फिलामेंट भी कहते सकते हैं, स्पर्मेटोजेनिस फिलामेंट भी कह सकते हैं। ये जो फिलामेंट में तंतुओं की जो कोशिकाएं हैं यूनिसेलुलर होती हैं, और इन एक सेल से जो है वो एंथ्रोजॉइड बनकर तैयार होता है। इसमें जो एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती हैं। इनका जो फिलामेंट की कोशिकाओं में इनकी जो भित्ति यहाँ पर जो दिख रहा है, एक फिलामेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मेटामॉर्फोसिस इसमें हो जाती है, और इनके केंद्र में न्यूक्लियस आ जाता है, और न्यूक्लियस बाद में लुप्त होकर ये जो है स्पाइरल से बाई फ्लैजलेट फ्लैट होके एक नए इसमें जो उसमें एक ब्लिफरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, और ब्लिफरोप्लास्ट डेवलप होने में 2 फ्लैजला उसमें हो जाते हैं। इस प्रकार से एक मैच्योर बाई फ्लैजलेट लंबा स्पाइरल एंथ्रोजॉइड बनकर इनमें से तैयार हो जाता है। तो किस तरह से यहाँ पर एक सिंगल सेल से एपिकल सेल में ट्रांसफर डिवीज़न हुआ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हुए एक दूसरे को काटते हुए, 4 सेल स्टेज हुए। फिर वो 2 जो 4 सेल स्टेज थी, उन 4 सेल स्टेज में 2 पेरिक्लिनर डिवीज़न हुए, जिनमें 2 रो में बाहरी आउटर मिडल एंड इनर सेल की 8 सेल्स के लेयर बन गई। बाहरी जो 8 सेल्स थी उन्होंने सील्ड सेल्स बन के तैयार करी, मिडल सेल ने मैन्यूवल सेल्स बन के तैयार करी, और जो सेंटर सेल थी वो प्राइमरी कैपिटुलम बना।
जो सील्ड सेल्स हैं वो काफ़ी ग्रोथ करी उन्होंने, फोल्डेड होके चारों तरफ से घेर लिया। और जो मेन्यूएम थे दंड आकार या रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर बना के मेन्यूएल बनाया। और सेंटर जो बीच में जो कैपिटोलम था, प्राइमरी कैपिटोलम से सेकेंडरी कैपिटोलम में फिर से उनके 8 सेल्स हुए, और सेकेंडरी कैपिटोलम से टर्शियरी कैपिटोलम, और वो कैपिटोलम जो सेंटर में थे उन्होंने फिर से डिवीज़न करके फिलामेंटल लाइक स्ट्रक्चर बना लिए काफ़ी, और उनमें कई डिवीज़न होते गए। कई डिवीज़न होने के बाद में वो फिलामेंट बन गए जो कि एंथीरियर फिलामेंट हुए। और हर एक फिलामेंट का एक जो एक सेल है उसमें एक न्यूक्लियस डेवलप हो गया। उस न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद में उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें हुआ, मेटामॉर्फोसिस उसमें न्यूक्लियस डेवलप हो गया। बाद में वो न्यूक्लियस के साइड में होके वहाँ पर उसमें ब्लिफेरोप्लास्ट डेवलप हो गए। ब्लिफेरोप्लास्ट से फ्लैजेला डेवलप हुए, और फ्लैजेला डेवलप होने के बाद में वो किस तरह से बाई फ्लैजेला स्पाइरल से लंबा जो है एक एंथ्रोजॉइड बनकर तैयार हो गया कारा के ग्लोब्यूल्स से। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से कारा के उसमें ये जो गोल स्ट्रक्चर और ये कैसा होगा। पहले तो जो गोल ये मेरुबियम ग्लोब्यूल्स दिख रहा है, ये ग्लोब्यूल्स येलो कलर का मैच्योर होने के बाद में ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बाहर जो है वो सील्ड सेल नज़र आएंगी अंदर, जिसमें ये सब हो। लिब्रेशन अगर हम करें किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स का लिब्रेशन होता है, तो जब मैच्योर हो जाते हैं एंथ्रोजॉइड्स तो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं सील्ड सेल एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, यहाँ से अलग हो गई। अलग होने के बाद में इनमें सेकेंडरी कैपिटोलम में जो एक्सपोज जो फिलामेंट हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, फट जाते हैं, और उनसे एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकल के पानी में निकल आते हैं, जल के संपर्क में आ जाते हैं, और कोशिकाओं का जिलेटिनीकरण होकर ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो पानी में फ्री हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। ये डेवलपमेंट किस तरह से मेल गैमेट का डेवलपमेंट हुआ सिंगल सेल से पेरिफेरी सेल्स के जो एंथ्रोडियल इनिशियल सेल्स डेवलपमेंट हो। तो ये तो अब जो कारा में मोस्टली जो है कि एक ही टाइम में डेवलपमेंट होता है ग्लोब्यूल्स का न्यूक्लियस का, कुछ स्पीसीज़ को छोड़कर। कुछ स्पीसीज़ में जो है न्यूक्लियस का डेवलपमेंट पहले हो जाता है इन कंपेरिजन, ग्लोब्यूल्स का डेवलपमेंट पहले हो जाता है इन कंपेरिजन और न्यूक्लियस के डेवलपमेंट। ज़्यादातर स्पीसीज़ में ग्लोब्यूल्स या न्यूक्लियस का डेवलपमेंट साइड बाई साइड होता है और एक ही समय पर होता है। तो ये है कि कारा में आज हम इस क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि कारा में किस तरह से फीमेल गैमीट का पेरिफेरी सेल से नोडल एरिया में एंथीरियल इनिशियल से डेवलपमेंट हुआ ग्लोब्यूल्स का। और ग्लोब्यूल्स जो हैं कारा में जो है एंथ्रीडियम कहलाता है, मेल सेक्स ऑर्गन, और जिसका कि फोल्डेड सेल्स होती हैं, और किस तरह से इससे एंथ्रोजॉइड लिबरेट। अगली जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स न्यूक्लियस के डेवलपमेंट की। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।